दिन है शुक्रवार, तारीख 11 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में 11 महीने से भी अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी का हवाला देते हुए उत्तराखंड के कॉलेजों में 2500 से अधिक बीएड सीटों की अनुमति देने से किया इनकार। तमिलनाडु के मदुरई में फिर हुआ पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 मजदूरों की गई जान। यूरोपीय संघ ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर कसी नकेल, कहा पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव वाले मुद्दों पर पारदर्शिता से रिपोर्ट करें कंपनियां। और फ्रांस में बढ़ती महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर रेल कर्मचारी हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। जनवरी 2022 यानी पिछले 11 महीनों से जम्मू कश्मीर में वेतन न मिलने के कारण सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हड़ताल शुरू कर दी है। इसके तहत कल जम्मू शहर में एक आक्रोश रैली का भी आयोजन किया गया। जम्मू और कश्मीर में लगभग 28,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं, जो अपने बकाया वेतन के अविलंब भुगतान के साथ साथ मांग कर रही हैं कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए 9,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन तय हो। उधर सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति M.R. शाह और M.M. सुंदरेश की पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है और उत्तराखंड सरकार के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने वाले कॉलेजों को इस आधार पर मान्यता नहीं दी गई थी कि राज्य को सालाना केवल 2500 शिक्षकों की ही आवश्यकता है। सरकार ने 16 जुलाई 2013 को एक नोटिस जारी कर कहा था कि राज्य में कॉलेजों को बीएड की सीट नहीं बढ़ाने दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में राज्य को प्रतिवर्ष सिर्फ 2500 शिक्षकों की ही आवश्यकता है, जबकि लगभग 13,000 छात्र बीएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर पास हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पढ़ाई समाप्त करने के बाद छात्र खुद को बेरोजगार पाएंगे। वहीं तमिलनाडु में एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मजदूरों की मौत का कारण बना है। मदुरई स्थित वीबीएम फायरवर्क्स में रसायनों के मिश्रण यानी केमिकल मिक्सिंग के दौरान विस्फोट होने से 5 मजदूरों की जान चली गई और 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान आर कोंडम्मल उम्र 58 वर्ष, एस वल्लरासु 20 वर्ष, पी अम्मासी 45 वर्ष, जी गोपी 20 वर्ष और 25 वर्षीय के विक्की के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल 6 मजदूर जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उनका इलाज राजाजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि 7 अन्य को तिरुमंगलम के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। काम के दौरान हादसों की वारदातें उफान पर हैं। ऐसी खबरों पर अगर आप नज़र बनाए रखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस लिंक को अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूरोपीय संघ की संसद ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी मल्टीनेशनल कंपनीज पर नकेल कसते हुए कॉरपोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव को मजबूत करने के पक्ष में फैसला लिया है। अब कंपनियों को पारदर्शिता से बताना होगा कि लोगों, पर्यावरण और पृथ्वी पर उनके काम का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए मानक यूरोपीय संघ की एक समिति तय करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां सही जानकारी प्रदान कर रही हैं, उनके रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच की जाएगी। नए निर्देशों के तहत पहली रिपोर्ट 2025 में देनी होगी। उधर फ्रांस में ट्रेन चालकों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के समर्थन में कल यानी 10 नवंबर को पेरिस मेट्रो रेल की आधी से ज्यादा सेवाएं बंद रहीं। हड़ताल को शिक्षकों, छात्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला और बढ़ती महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर लोग सड़कों पर दिखाई दिए। आसमान छूती महंगाई के कारण यूरोप के कई मुल्कों में वेतन वृद्धि की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बताते चलें कि पिछले महीने ऐसी ही मांग के साथ तेल रिफाइनरी के मजदूर हड़ताल पर थे। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।